तो मेरे दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय भाई साथी। तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, वॉइस 2-3-4 वीडियो में पढ़े होंगे। मैं वॉइस का अगला वीडियो लेकर के, अगला पार्ट लेकर के आया हूं। और हमने पिछले वीडियो में टेंस का एक्टिव टू पैसिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, इसके अलावा टू इन्फिनिटिव, इसके अलावा मॉडल वर्ब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो पढ़ाने जा रहा हूं, तो वो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है आदेशात्मक बात। ओके ना? कौन बात? आदेशात्मक बात। मतलब जिस सेंटेंस से ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, फॉरवर्ड का, एडवाइस का, कमांड का, ये सब का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। नहीं, जैसे कम हेयर, यहां हो, सिट डाउन, गो देयर, ब्रिंग ए चेयर, डोंट प्ले इन द सन। क्या ये सब इंपरेटिव सेंटेंस? प्लीज हेल्प मी, सिट डाउन काइंडली। तो ये सब सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से क्या चीज का बोध होता है। हमने यहाँ डिफिनेशन लिखने का काम कर दिया हूं कि ऑर्डर का बोध होता है। ऑर्डर मैंने क्या होता है? आदेश। रिक्वेस्ट का बोध होता है। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? अनुरोध। फॉरवर्ड का बोध होता है। फॉरवर्ड मैंने क्या होता है? मनाही। मनाही मतलब समझते हो आप लोग? जैसे माना करने का, जैसे वहां मत बैठो, क्लास में हल्ला मत करो, उसके साथ मत रहो। तो ये सेंटेंस होता है, फॉरवर्ड होता है, मनाही का सेंस का बोध होता है। एडवाइस माने सलाह, जैसे टेक मेडिसिन, है ना, ट्विस्ट इन ए डे, 2 बार दावा लो, एक दिन में 2 बार दावा लो। टेक एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन एक्सरसाइज करो। तो ये सलाह का बोध होता है, इस, है ना, कमांड का बोध हो। तो ये सब सेंटेंस को कहते हैं, कैसे, है ना, ये सब जब बोध होते रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानेंगे, जिसे ऑर्डर का बोध हो। ऑर्डर दे रहे हैं, कम हियर, गो देयर, ब्रिंग ए चेयर, है ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर, प्लीज हेल्प मी। फॉरवर्ड का जैसे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट रन फास्ट, है ना। अब है ना, मनाही अबाउट। एडवाइस सलाह का जैसे बोला तो हमने, सलाह टेक एक्सरसाइज डेली, टेक मेडिसिन ट्विस इन ए डे, दिन में 2 बार दवा लो। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव डिफरेंट तरह से बनाया जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव टू पैसिव जो होते हैं, जो डिफरेंट तरह से बनते हैं, इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लोग एक एक करके विभिन्न स्ट्रक्चरों को एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर को जानेंगे, समझेंगे। नहीं तो सबसे पहला हम लेके आए हैं, क्या कहते हैं? रूल 1, व्हेन ऑर्डर इज एक्सप्रेस्ड। जब क्या का बोध हो? ऑर्डर, आदेश का बोध हो। तो आदेश का बोध हो, फर्स्ट स्ट्रक्चर लेकर आया है ना, बता रहा हूं, लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो क्या कहता है, देखेंगे कि एक्टिव कैसे रहेगा? V1, और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में V1 रहेगा। इंट्रांजिटिव आकर्मक क्रिया याद होगा ना, जैसे गो, कम, लाभ, वीक, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, आकर्मक क्रिया, अदर वर्ब। तो जब इस तरह से रहेगा तो याद रखना है पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है मेरे दोस्त, केवल ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे। क्या करेंगे? यू। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन छिपा रहता है। जैसे बोलते हैं कि कम हियर, यहां, तो किसको बोला जा रहा है? यानी सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है, यू को बोला जा रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड, इतना लिख लेंगे। इसके बाद क्या है? ऑर्डर, इसके बाद टू, और V1 आ जाएगा ये, बस। फिर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिख लेंगे, बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। जैसे हम बोल रहे हैं गो देयर, कौन देयर? गो देयर, वहां जाओ। अब पैसे में चेंज करिए इसको, तो पैसे में चेंज करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है? यू आर ऑर्डर्ड टू, लिख देंगे यहां पर, पैसे बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। अब क्या है? गो देयर, तो गो देयर उतार दिए। कितना इजी है। जैसे कम है, तो यू आर ऑर्डर टू कम है, पैसे बन गया। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। ब्रिंग ए चेयर, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए चेयर। तो ये
स्ट्रक्चर से इस तरह से पैसिव बनता है। बात को समझे होंगे। सेकेंड रूल बताऊं, सेकेंड रूल देखते हैं अब हम लोग। ये उतार लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके, है ना। तो दोस्त आइए हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इसके देखने से पहले मैं ये अवश्य जो है आप लोग को बता दूं, और ये ध्यान अवश्य आप लोग को ध्यान में रखिएगा कि अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर आईडी पे जाना है ना तो अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे ही डालिएगा अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये पूरा जो है ना आईडी खुल जाएगा आप लोग के लाभ के लिए। तो ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का आगे वाली स्टेप कि रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस। जब काची का बोध होता है अनुरोध का व्यक्त हो। अनुरोध मतलब समझते हैं, जैसे हम कहते हैं प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, इस तरह से रहता है। तो एक्टिव कैसे रहेगा, प्लीज, काइंडली, प्लीज या काइंडली, V1 अदर वर्ड, प्लीज। अब जब हम कोई बड़ा आदमी छोटे को अनुरोध करता है तो काइंडली का यूज जनरली किया जाता है ना, और प्लीज जो ऐसे जनरली सब सेंटेंस में होते हैं। तो प्लीज या काइंडली, इसके बाद V1 अदर वर्ड। एक चीज आप ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि प्लीज या काइंडली सेंटेंस के लास्ट में भी बोल सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कम हियर प्लीज, गो देयर प्लीज, या शुरू में लिख सकते हो प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, मतलब इस तरह से प्लीज या काइंडली सेंटेंस के लास्ट में भी या स्टार्ट में भी लिख सकते हो। तो प्लीज काइंडली V1 अदर वर्ड रहेगा, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दिए V1 अदर वर्ड, यानी पैसिव वॉइस में प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देते हैं ना, है ना, हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लीज ब्रिंग ए चेयर, है ना, प्लीज ब्रिंग ए चेयर, पैसिव बनाएंगे, क्या बनेगा, अब सो इजी है इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव बनाना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब प्लीज को खत्म कर देंगे, क्या लिख देंगे, ब्रिंग ए चेयर। इसी तरह से कई सेंटेंस आएंगे, बनाएंगे। जैसे प्लीज गो देयर, तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, है ना। जैसे रहेगा प्लीज सिट डाउन, तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, है ना। इसी तरह से रहेगा काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो तमाम सेंटेंस इस तरह से प्लीज या काइंडली रहेंगे ना, तो पैसिव वॉइस हम लोग क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद जो वर्ब रहेगा से अदर वर्ड लिख देंगे तो बन जाएगा। समझिए बात को, ठीक। तब आगे आते हैं, क्या कहता है, एडवाइज इज एक्सप्रेस। जब सलाह का बोध होता है तो इसका स्ट्रक्चर V1 अदर वर्ड कुछ भी रहे तो पैसिव बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू V1 अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेक मेडिसिन ट्विस इन ए डे। ये क्या है, एडवाइस है ना, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि आप दिन में कितना बार दवा लो, 2 बार दवा लो। तो जब हम पैसिव बनाएंगे ना, पैसिव, तो क्या है स्ट्रक्चर, यू आर एडवाइज्ड, लगा देते हैं इतना, यू आर एडवाइज्ड टू। अब क्या है, लिख देंगे केवल टेक मेडिसिन, छोटा वर्ब है ना, टेक मेडिसिन ट्विस इन ए डे। इसी तरह से तमाम सेंटेंस रहेंगे जिससे एडवाइस का बोध होगा, तो यू आर एडवाइज टू लगाएंगे, और जो V1 रहेगा जो रहेगा वो लिख देंगे। नहीं, जैसे हम बोलते हैं क्या भाई कि टेक एक्सरसाइज डेली, टेक एक्सरसाइज डेली, तो क्या बनाओगे, यू आर एडवाइज टू टेक एक्सरसाइज डेली, है ना, है ना। तो इसी तरह से तमाम सेंटेंस रहेंगे जिससे एडवाइस का बोध होगा, तो यू आर एडवाइज टू लगा करके हम लोग पैसिव बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगले स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस में, ध्यान से देखेंगे रहे होंगे ना, सुन रहे होंगे, मिटारू ना। इंपरेटिव सेंटेंस है ना, अगला क्या कहता है, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है से कहता है कि काची का बोध हो, फॉरबिड का बोध हो, जो भी हो। नेक्स्ट पॉइंट फॉरबिड, फॉरबिड में क्या होता है, मनाही। जैसे डोंट गो देयर, डोंट स्लीप हियर, तो एक्टिव डोंट लगा रहेगा तो समझना है कि उस सेंटेंस से मनाही का बोध हो रहा है। तो बनाएंगे जब पैसिव तो क्या बनेगा, यू आर फॉरवर्ड टू V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे हम बोलते हैं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो पैसिव कैसे बनाओगे, यू आर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का भी फॉरवर्ड होता है, टू गो
देयर, बन गया ना। इसी तरह से रहेगा अदर सेंटेंस, जैसे डोंट कम हेयर, तो यू आर फॉरवर्ड टू कम हेयर, डोंट खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे रहेगा कि डोंट यूज हिम, उसे गाली मत दो, तो क्या होगा, यू आर फॉरवर्ड टू अब्यूज हिम, है ना। इस तरह से फॉरवर्ड लगा करके, फॉरवर्ड लगा करके हम लोग पैसे चेंज करते हैं, बात को समझे होंगे। अब है क्या, व्हेन ऑर्डर विथ अलाउ, मतलब ऑर्डर भी रहे और अलाउ का भी बोध हो, है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 ऑब्जेक्ट रहेगा, V1 यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे अदर वर्ड, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट से शुरू करेंगे एलईटी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, V1 लिखेंगे, V3 लिखेंगे, अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, प्लीज आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब देखिए ना, V1 है और वर्ब है, V1 ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या चीज बनाएंगे, लेट, पैसिव बनाने का काम करते हैं लेट। अब क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, लेट द डोर, अब क्या लगाना है, बी, अब क्या करना है, ओपन का V3 ओपेंड, नहीं समझे बात को। और एग्जांपल समझना चाहते हैं तो यहां समझिएगा, देखिए हम यहां पर समझा रहे हैं इसका। जैसे रहता है कि ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ या लाओ, तो क्या हो जाएगा, पैसिव, लेट ए चेयर बी, ब्रिंग का V3 क्या होता है, ब्राउट, बात को समझे। जैसे राइट ए लेटर, पत्र लिखो, तो ए लेटर नहीं, कैसे बन जाएगा, लेट ए लेटर बी रिटेन, बात को समझ रहे होंगे। जैसे है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको आप बना सकते हो, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, बात को समझिए। तो इसी तरह से तमाम सेंटेंस रहेंगे, तो हम लोग इस चेंज करेंगे, मतलब ऑर्डर लगा कर बनाते ही ऑर्डर, जब इन ट्रांजिटिव वर्ब रहता, बात को समझिएगा यहां पर, और ऑब्जेक्ट में रहता है V1 अदर वर्ड रहे, तब यू आर ऑर्डर टू लगा के। लेकिन जैसे V1 और ऑब्जेक्ट दे देगा तो पैसिव बनेगा, लेट्स लगाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे देखिए ओपन द डोर, तो ओपन के बाद ऑब्जेक्ट देना है कि नहीं, तो लेट द डोर बी ओपन, अगर यही ऑब्जेक्ट खाली रहता ओपन खोलो, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन हो जाता, यू आर ऑर्डर टू ओपन। लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे ही दे दिया तो लेट से बनेगा, बात को समझे होंगे। अब हम लोग क्या कहता है कि ड्यूटी का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, तो है ना, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे और ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में अर्थ के अनुसार पैसिव चेंज किया जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थ अगर समझ गए, सेंटेंस का मीनिंग समझ गए, क्या करने का बोध हो रहा है, क्योंकि मीनिंग के अकॉर्डिंग ही पैसिव चेंज होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, शुड भी लगाएंगे, V1 लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखना चाहते थे, यहां पर देख सकते हो। अब देखिए ना, हेल्प द पुअर, क्या करो, गरीबों को मदद करो, ये हमारा क्या ड्यूटी है कि नहीं, हमारा ये मानवता कहता है कि नहीं, गरीबों को मदद करना चाहिए, ऐसे समझना। तो मानवता जब कहता है ड्यूटी है, वो चीज को करना चाहिए, हमें चाहिए, सेंस लगता है चाहिए, तो बनाएंगे शुड लगा करके, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, तो द पुअर पैसिव चेंज कर रहे हैं हम लोग, द पुअर शुड बी, और क्या होगा, हेल्प का V3 हेल्प, बन गया। जिससे रहता है लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सेंस आ गया तो शुड लगा बनाएंगे, तो क्या होगा, योर पैसे बन रहा है, योर कंट्री शुड बी काची लव। तो इस तरह से जो है से पैसे बनते हैं बच्चों। आप लोग क्या करिए, कोई इंग्लिश ग्रामर का बुक उठाइए और उसमें से टेंस से रिलेटेड वॉइस, मॉडल वर्ब से रिलेटेड वॉइस और सेंटेंस मतलब इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड वॉइस आप बनाइए, और ना बनता हो उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप डायरेक्टली जो ऐसे फोन करके आप मुझसे मेरे बच्चे पूछ सकते हो। नंबर है 9006519721। अगर किसी तरह का कोई हेजिटेशन होता है, किसी तरह का
अगर कंप्लेन भी मुझसे करना है कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप क्या बोलते हैं, मतलब जो भी हो, अगर आता है वैसा, या फिर पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप जो ऐसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो आप लोग हाँ बोल रहे थे कि एक इंग्लिश बुक रखेंगे, उसमें से ग्रामर का, उसमें से पैसिव वॉइस बनाइए, घर पे बैठे रहने से अच्छा कुछ बैठते हुए भी कुछ पढ़ते रहिए, जिससे माइंड चलता रहे और ऐसा ना लगे कि हमारा जो है भविष्य अभी यही बंद हो गया। ये स्थिति ऐसी है, लॉकडाउन की स्थिति है, हम लोग जितने सावधानी पूर्वक रहेंगे, हम अपने आप को हिफाजत कर पाएंगे, अपने परिवार को कर पाएंगे, देश को कर पाएंगे। नहीं तो मेरे बच्चों, मेरे भाई, आप लोग पढ़िए और जो है अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर भी करिए, ठीक ना। तो बहुत बहुत आप सभी बच्चों को धन्यवाद।